स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट ट्रेंड बाय एमएस में। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले समय में शेयर मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और बेल का आइकन जरूर हिट करें। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लोबल संकेत बड़े खराब हैं और इस वजह से हमारे मार्केट में गिरावट आनी ही आनी है, और हुआ ऐसे ही। हमारा मार्केट खुलते ही हमारा मार्केट अपने प्रीवियस स्तर से 5% की गिरावट के साथ ही खुला और दोस्तों दिन भर ऐसा ही रहा। लेकिन आखिर में थोड़ा निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में थोड़ी रिकवरी आई और सेंसेक्स वो लगभग 3% की गिरावट के साथ 73,137 अंकों की पर बंद हुआ। और दोस्तों अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 3.25% की गिरावट के साथ 22,161 पे बंद हुआ। हाँ दोस्तों, हम ये कह सकते कि हमारे मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी बड़ी एक्सपेक्टेड थी, और दुनिया भर के जो हमारे एशियाई मार्केट थे उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई। जापान में और चाइना में और दूसरे शेयर मार्केट हैं उनमें बड़ी बड़ी गिरावट आई। इतनी बड़ी गिरावट आई कि उन मार्केट में लोअर सर्किट लगाना पड़ा और मार्केट की ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। लेकिन हमारे मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा मार्केट उनके मार्केट से या दूसरे एशियाई मार्केट से हमारा मार्केट बेहतर परफॉर्म किया है। इस गिरावट के माहौल में भी उनसे बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन फिर भी दोस्तों हम यही कह सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बड़ी गिरावट आई है, और गिरावट इतनी बड़ी है कि इसका उभरना बहुत मुश्किल है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स में कुछ रिकवरी आएगी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। निफ्टी की जब ओपनिंग हुई तो 21,758 पे हुई और लो गया 21,743 पर, और दोस्तों प्रीवियस फ्राइडे की क्लोजिंग 22,000 के ऊपर थी। तो इस तरह से हम कह सकते कि निफ्टी लगभग 1100 पॉइंट से नीचे चला गया था। लेकिन फिर भी वो 250 पॉइंट की रिकवरी 250-300 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में हुई, और बाद में निफ्टी वो 750 अंक से निफ्टी 750 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। तो इस तरह से निफ्टी में 3.25% की गिरावट आई। ब्लैक मंडे तभी कहा जा सकता है जब इतनी बड़ी गिरावट आए, जो 19 अक्टूबर 1987 को आई थी, जिसमें अमेरिकन बाजार 22.5% से ऊपर गिर गए थे। तो इस तरह से उनको ब्लैक मंडे का नाम दिया गया था। तब से अब तक इतनी बड़ी गिरावट कभी आई नहीं है। लेकिन क्या अब ये आ सकती है? इतनी बड़ी गिरावट क्या आ सकती है? तो ज़रूर आ सकती है। अगर सारे देश, जितने भी देश हैं जिन पे टैरिफ लगाया गया है, जैसे यूरोपियन यूनियन या और दूसरे कंट्री जिन पर टैरिफ लगाया गया है, वो सारे देश अगर ट्रम्प के ऊपर या अमेरिका के ऊपर उसी तरह का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे तो दुनिया भर के शेयर मार्केट औंधे मुड़ गिर जाएंगे और ब्लैक मंडे दोबारा से रिपीट हो सकता है। अब आज शेयर मार्केट अगर खुलता है, अमेरिकन शेयर मार्केट आज खुलता है, और अमेरिकन शेयर मार्केट में अगर कोई बड़ी गिरावट देखी जाएगी तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लैक मंडे की शुरुआत हो चुकी है। या ब्लैक मंडे या ब्लैक ट्यूसडे या ब्लैक फ्राइडे कुछ भी हो सकता है, अगर वो बड़ी गिरावट हो जाएगी अमेरिकन शेयर मार्केट में। अभी दोस्तों अमेरिका में भी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ट्रम्प के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें 50 संगठनों ने ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, और जो ट्रम्प से कहा है कि हमारे मामलात में कोई दखल अंदाजी ना करे, और जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चले, और ये टैरिफ वैरिफ जो लगा रहे हैं उसको हटा दे ट्रम्प। इस तरह की बातें चल रही हैं, और बहुत बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, इस तरह के प्रदर्शन हो। उसके बाद दुनिया भर के कंट्रीज़ में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रम्प पे दबाव डाला जा सके, और जो टैरिफ उन्होंने लगाया है उस टैरिफ को ख़त्म किया जा सके या उस टैरिफ में रियायत की जा सके। तो इस तरह की बातें अभी चल रही हैं। आइए चलिए देखते हैं दिग्गज कंपनियों के शेयर का क्या हाल रहा। जैसे इन्फोसिस है, इसमें 7% की गिरावट रही। टाटा मोटर्स में 8% की गिरावट रही। टाटा स्टील में 10% की गिरावट रही। टेक महिंद्रा में 6.5% की गिरावट रही, और L&T में 6.5% की गिरावट रही। तो इस तरह से बड़ी कंपनियों के शेयर में भी बड़ी गिरावट रही। दोस्तों टाटा मोटर्स के शेयर इसलिए क्रैश हो गए कि टाटा मोटर्स ने अपने लैंड ग्रोवर और जगुआर की शिपमेंट को हाल्ट कर दिया है। अमेरिका में जो शिपमेंट जानी थी उसको हाल्ट कर दिया है। इसकी वजह से टाटा मोटर्स के शेयर में पहले तो 10% की गिरावट हो गई थी, लेकिन बाद में कुछ रिकवरी हुई
और उसके बाद फिर 8% की गिरावट तक टाटा मोटर्स के शेयर्स में रहे। दोस्तों उधर एप्पल ने भी टैरिफ डेडलाइन की डर से अपने 5 प्लेन का शिपमेंट किया है और 5 प्लेन का शिपमेंट अमेरिका में किया है, ताकि जो है वो शिपमेंट टैरिफ लगने से पहले पहुंच जाए और उन सारे प्लेनों में अपने जो है एप्पल के आईफोन और एप्पल के प्रोडक्ट जो है वो अपने दूसरे देशों से, जैसे इंडिया है या चाइना है या दूसरे देशों जहाँ जहाँ एप्पल का फ़ोन बनता है वहाँ से वो अमेरिका में शिपमेंट किया है, ताकि एप्पल के प्राइस में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी ना की जा सके कुछ समय के लिए। तो एप्पल ने टैरिफ से बचने के लिए ये कदम उठाया है और ये काम 9 अप्रैल से पहले उन्होंने कर दिया है।